ये सीज़न बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन कौन है नॉमिनेटेड? जिसके नाम पर पब्लिक ने अपना आखिरी फैसला सुनाया है, उन्हें घर से बेघर हो जाना चाहिए, वो है। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप में देख ही लिया कि आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले कि फाइनली कौन सा वो ऐसा मेंबर है, कौन सा ऐसा सदस्य है जो होता है बिग बॉस के घर से बेघर। क्योंकि गाइस वीकेंड का वार चल रहा था, 3 हफ्तों से हर कोई बच रहा था, पर इस हफ्ते ऐसा नहीं होगा गाइस। बहुत तगड़े शॉकिंग न्यूज आए, बहुत तगड़े मतलब शॉकिंग करने वाली चीजें हुई बिग बॉस के घर के अंदर। वो सारी चीजें भी हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम बता देते हैं आपको कि कौन ऐसा सदस्य था, किसका नाम है, वह नाम कौन सा है जो हो जाता है इस बार बिग बॉस के घर से बेघर गाइस। हाँ गाइस, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इस बार जो वीकेंड का वार था उसको होस्ट करने के लिए सलमान सर नहीं आए थे, क्योंकि वो अपने स्कूल पे बिजी थे। और उसकी जगह मतलब उनकी जगह जो बिग बॉस को होस्ट करने के लिए आई थी वो थी फराह मैम। और इस एपिसोड में अक्षय कुमार सर भी आए हुए थे, वो अपने मूवी का प्रमोशन करने के लिए आए हुए थे गाइस। तो फाइनली जब सारी चीजें हो जाती है, फराह मैम सबको रियलिटी चेक दे देती है, सबको एक्सपोज कर देती है। उसके बाद बारी आती है इलेक्शन की। जैसे कि आप लोग को पता है, घर से बेघर होने के लिए 4 सदस्य एलिमिनेट हुए थे। उनमें से था एक मृदु, एक थी नतालिया, एक थी नगमा और एक था आवेश गाइस। ये चारों हुए थे घर से बाहर होने के लिए एलिमिनेटर। अब बारी थी कि इन चारों में से वो ऐसा कौन सा सदस्य था जिसको पब्लिक ने, जनता ने सबसे कम वोट दिए घर में रहने के लिए, जिसकी वजह से उनको घर से बेघर होना पड़ेगा। तो फराह मैम उस नाम को अनाउंस करते हैं और वो नाम होता है नतालिया का गाइस। तो नतालिया बन जाती है पहली कंटेस्टेंट जो होती है बिग बॉस 19 सीजन के घर से बेघर गाइस। हाँ गाइस, इस न्यूज से सारे घर वाले एकदम शॉक थे कि, पर मेरे को तो मतलब पहले से लग रहा था कहीं ना कहीं मतलब नतालिया ही घर से बाहर होने वाली है, उसी को सबसे कम वोट मिलने वाली है, क्योंकि वो दिखी भी नहीं थी। लेकिन गाइस सरप्राइज भी रुका नहीं था यहाँ, सब घर वाले मतलब वैसे एकदम उनको बुरा लग रहा था कि हम लोग के बीच से एक नंबर जाने वाला है। तब तक फराह मैम बोलते हैं रुको बेटा, सब्र करो, अभी सरप्राइज बाकी है। और वो अनाउंस करते हैं डबल इलेक्शन के बारे में। हाँ गाइस, इस बार बिग बॉस के घर में एक बंदा नहीं 2 बंदे हो गए थे जो घर से बेघर हो गए। और मेरा मतलब जो शक था ना, मेरा दिमाग एकदम चलने लग गया था, उसका नाम मेरे मतलब जुबान पे चलने लग गया था जब मैं एपिसोड देख रहा था। पर उसके बाद फाइनली फराह मैम अनाउंस करती है कि वो दूसरे घर वाले या घरवाला या घरवाली जो भी है जो इस बिग बॉस के घर से इस बार बेघर हो जाएगा, जिसको जनता के सबसे कम वोट मिले हैं, उसका नाम अनाउंस करते हैं और वो होती है गाइस नगमा। यस गाइस, फाइनली हमारे 2 ऐसे सदस्य मिल जाते हैं हम लोग को जो बिग बॉस के घर से बिग बॉस सीजन 19 में बेघर होते हैं। वो थी नतालिया और नगमा गाइस। इसी के साथ फराह मैम ये भी क्लियर करते हैं सारे सदस्यों के, चाहे घर के बाहर आपके कितने ही फॉलोअर हो, डजंट मैटर गाइस, आपको घर के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा, घर के अंदर दिखना पड़ेगा, अच्छे वे में दिखोगे, पब्लिक आपको सपोर्ट करेगा, वही रह सकते हैं। फिर आपके फॉलोअर यहाँ कोई काम आने वाली नहीं है, क्योंकि बिग बॉस की एक अपनी फैन जोन है जो सिर्फ मतलब उस बेसिस पे गेस्ट को या किसी भी मेंबर को जज करती है कि वो किस हिसाब से खेल रही है या फिर किस हिसाब से नहीं गाइस। ये हो जाते हैं हमारे इलेक्शन की बात। उसके बाद में अगर आप बात करूं कि इस बार इस हफ्ते फराह मैम ने किस किस को रियलिटी चेक दिया, किस किस को एक्सपोज किया गाइस, मतलब ना फराह मैम ने एक तरफ से मेरा दिल जीत लिया। क्योंकि जो मेरे मतलब टॉप 3 कंटेस्टेंट है ना, अंदर के जो टॉप 3 सदस्य थे, मतलब मैं जिस हिसाब से बिग बॉस देख रहा हूँ, मुझे भी लग रहा था कि इन तीनों को इस वीकेंड रियलिटी चेक मिलना चाहिए गाइस, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन तीनों को एक्सपोज करना। वो 3 नाम थे गाइस। आपको एक बार क्लिप दिखाता हूँ, क्लिप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कंटेस्टेंट का क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, पहले क्लिप देखिए। बसीर को ऐसा लगता है कि ये गलत सीजन में आ गए हैं। आप सब इन हिज वर्ड्स शिट कंटेस्टेंट्स हैं। आपको शो में कौन से दिग्गज चाहिए थे? वी विल रिप्लेस ऑल द कंटेस्टेंट्स विद देम। यस गाइस, पहला सदस्य बसीर गाइस। बसीर मतलब मेरे को ना अभी तक बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपने जैसे कि फराह मैम ने भी उधर पूरे बिग बॉस के साथ माफी मांगी कि भाई जो उसकी बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वाला सीना मेरे को समझ में नहीं आता गाइस। वो ये कहता है कि मैं गलत सीजन में आ गया, मतलब ये लोग मेरे लायक नहीं है, ये वो, मतलब यार किसी के बारे में तुम कुछ भी ऐसे बोल नहीं सकते हो कि तुम कौन किस लायक है। अगर कोई बिग बॉस के अंदर आया है गाइस, अगर वहाँ भी वो स्टैंड कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है, वरना मैं भी अभी बिग बॉस में चले गया होता, कोई अगर ऐसे किसी को भी उठा के ले जाने वाले होते है ना गाइस। तो हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। और वो बंदा इतना माइंडेडली खेलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। वो दूसरों को कहता है कि तुम बैक फुट पे खेलते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा बैक फुट पे खेलता है, इधर की बातें उधर करता है, उधर की बात। यहाँ तक कि जो उसकी मतलब खास फ्रेंड थी नेहल, वो नेहल के बारे में जब उसको नेहल और अमाल का जो सीन क्रिएट हुआ था टास्क के दौरान, उस बारे में पहले नेहल के पास जाके नेहल को देता है कि भाई यहाँ
ऐसा ऐसा सराहना देता है, उसके बाद तुरंत उठ के जाता है उधर जिसान और अमाल के पास और वो बोलता है कि वो ऐसा ऐसा बोल लिया करके। तो ये गाइस चीज़ है जो दो तरफा मुँह वाला गेम खेल रहा है ना, वो सामने कुछ और कहता है पीछे और कुछ कहता है। जब ये कुनिका मैम का हुआ था टास्क वाला सीन, उसमें भी वो पहले कुनिका मैम के पास गया नहीं, उसके बाद में जाके कुनिका मैम को बोलता है कि ऐसा ऐसा सीन है कि मैं क्यों जाऊँ, ये मेरे को बोल रहे थे अमाल वगैरह मेरे को बोल रहा था कि तू क्यों नहीं गया करके, मेरा स्टैंड है भाई। ये जो दो तरफा वाली भाई तुम्हें जो करना है एक स्टैंड लेके करो भाई। मतलब तो ये दो तरफा वाला जो शक्ल दिखाओगे और मतलब तुम्हें लगता है कि तुम टीवी पे बहुत अच्छे दिखाओगे, तो नहीं गा। ये सारी चीज़ों को फराह मैम ने भी बिहार पे एक्सपोज किया सभी घर वालों के सामने, सभी घर वालों को बताया कि भाई हाँ तुम्हारे पीछे कैसी कैसी बातें करता है, तुम्हारे लिए कैसा सोचता है, वो सारी चीज़ों को फराह मैम ने एक्सपोज किया। और ये बसीर ना भाई मेरे को लिटरली पसंद नहीं आ रहा। आप लोग को कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कौन सबसे बुरा, आप नीचे मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा। अब मैं आपको एक बार दूसरी क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद हम दूसरे कंटेस्टेंट की बात करते हैं। कुनिका जी, ये जो आपका घर में आके रवैया है, किसी के प्लेट से आपने खाना निकलवा कर वापस रखा, सच शॉकर फॉर अस। आप डायरेक्ट परवरिश पे चली जाती है, दैट इज वेरी रॉन्ग। आपको लगता है आप कभी गलत जाती ही नहीं है, यू आर बिकमिंग अ कंट्रोल फ्रीक। यस गाइस, जो हमारी दूसरी कंटेस्टेंट है उसका वीडियो आपने जैसे देख लिया कि मैम जो सबसे बड़ी मतलब सबसे एज में ज़्यादा है, जिनको मतलब सबकी रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ मिस कुनिका जी की। आप लोगों ने क्लिप भी देख लिया है। मतलब वो किस हिसाब से सोचती है, किस हिसाब से क्या करना चाहती है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब सेंसलेस बातें करती है वो, ठीक है। मेरे उनकी कोई भी चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। वो और किसी के पीछे पड़ जाती है ना, फिर वो हाथ धो के ही पड़ जाती है। वो ये नहीं सोचती कि चलो एक चीज़ बन गया और क्या बोलते हैं इसको अभी छोड़ दो, नहीं शुरुआत करो, ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जैसे कि आपको पता है उन्होंने जो परवरिश वाली बातें करी थी गाइस, कितना सही कितना गलत वो आप लोगों को भी पता ही है कि किसी की परवरिश के बारे में कितना बोलना सही है गलत होता है। लेकिन जब पूरे घर वाले उनको समझा रहे हैं, जब पूरे घर वाले उनको बता रहे हैं कि तुम, मैं ठीक है यार तुम्हारी अपने पास्ट में जो भी हुआ होगा तुम बहुत मतलब बहादुर होंगे, समझता हूँ हर चीज़ों को फेस करने की मतलब आपको क्षमता उतना उसमें अच्छी बात है, पर गलत चीज़ में भी तुम अपना स्टैंड सही लेके जाओगे, ये सही नहीं है ना। जब आप किसी के बारे में बोल रहे हो और सब घर वाले बोल रहे हैं कि मैम आप गलत बोल रहे हो, एक्चुअली आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो फिर से बार बार एक ही चीज़ को दोहराती है। मतलब और वो ना एक किचन में जब रहती है तो मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये करती हूँ, उस टाइप का भी जताती है। उन वजह से मेरे को कुनिका मैम को खास करके उतना पसंद नहीं आ रही है। उनका गेम मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। वो मतलब ऐसा चाहती है कि घर में वो रहे तो सारे लोग उनकी सुने, पर ऐसा नहीं होता ना। अगर घर में कोई और लोग भी है तो वो भी अपना स्टाइल लेंगे। आप लोग को बार बार किसी के पीछे एकदम हाथ धोखे पड़ेंगे। और वो मतलब क्या नाम है तान्या, मेरे को तान्या भी वैसे अच्छी नहीं लगती, उसके बारे में पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वो तान्या के पीछे ऐसे पड़ गई हाथ धोके, उसके परवरिश की वजह से उसके मम्मी को वो बोलती है कि मैं उसकी मम्मी को भी फेस कर दूँगी। भाई तुम्हारा क्या हक बनता है उसकी मम्मी को फेस करने की, उसकी बातें सुनने की। भाई तुम अपना स्टैंड लो ना, तुम अपने बारे में जानो, क्यों किसी और के बारे में बेफालतू की बातें करनी है ना। तो मेरा मतलब जो उनका एक माइंड एंड थॉट प्रोसेस है ना, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हो मेरे को नीचे कमेंट में लेके बता सकते हो, मैं वहाँ से पढ़ूंगा तो मेरे को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई किसका गेम कितना अच्छा चल रहा है। अब जो मैं तीसरी कंटेस्टेंट की बात करने वाला, पहले उसकी क्लिप देख लीजिए, फिर हम उनकी बात करते हैं। हाँ, नेहल को मुद्दा बनाना चाहिए था। नेहल वॉज स्टैंडिंग एंड डूइंग हाँ में हाँ। नहीं, आप लोग जो करते हैं ना, इट इज टेकिंग फेमिनिज्म बैक 100 years. You were getting so much attention that at some point you were enjoying it. तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने क्लिप में देख लिया, जो हमारी तीसरी घर की सदस्य है, जो एकदम इसमें हिट लिस्ट में, जिनको मुद्दे बनाने के बहुत बड़े शौक है, वुमन कार्ड खेलने का जो शौक है। फराह मैम भी गई, उनसे वुमन कार्ड जो खेलने वाला सीन था वो पढ़वाया और बोला, उनको एक अच्छा सजेशन दिया कि प्लीज़ आप भी एक लड़की हो, हम भी औरत है, हमें सारी चीज़ें दिखती है, आप ऐसा चीज़ें मत करो। मतलब ये वुमन कार्ड खेलने वाला गेम मत खेलो, क्योंकि आपको लिटरली में अमाल और जो नेहल का इंसिडेंट हुआ था ना, मैं बताता हूँ। उसमें अमाल मतलब दोनों हाथ अपने सर पे लगा के लिटरली बोर्ड पे घिस रहा था, ठीक है, वो मिटा रहा था। लेकिन उसी बीच जब वो नेहल अमाल के ऊपर चढ़ी और नेहल ने जब अमाल को कोनी मारी, अमाल ने उतना बड़ा इशू नहीं बनाया। लेकिन जब यार गेम खेल रहे हो, आपको पता है वो ऐसा गेम तो था नहीं कि दूर से खेलना है, टच नहीं करना है, आपस में मिटाना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं टच वगैरह होगी ना। उसी चीज़ में नेहल मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं कि ये फिजिकल हो रहा है, कैमरे के सामने जाके बोलने की ये फिजिकल हो रहा है, ये फिजिकल हो रहा है, दैट्स नॉट फेयर। और रोने लगती है, 1-1.5 घंटे तक हंगामा करती है, मुद्दा बनाने की कोशिश, मतलब कुल मिला के वो सारी चीज़ें करके अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। बट लड़की वो बहुत साथ ही आप लोग नोटिस करना। लेकिन जैसे उसको पता चला कि नहीं यार सारे घर वाले तो उसके खिलाफ हो गए हैं, उन्होंने देखा कि अमाल बहुत ज़्यादा मतलब फेयरली
खेल रहा था, सारे घर वालों ने कुछ नहीं बोला। तो आधे से 1 घंटे के अंदर वो फिर जाती है अमाल के पास और बोलती है अमाल इट वॉज नॉट अबाउट यू, या वहाँ पे जो भी बोलते हैं कि इट वॉज नॉट अबाउट यू, राइट। मतलब एक अपना वुमन कार्ड खेलने की उसने अटेंशन पाने की पूरी कोशिश कर दी थी गाइस। वहाँ पे उस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया, रो रो के कैमरे पे जा रही है और बाद में कहते हैं कि अमाल इट वॉज नॉट। यार पहले तुम पब्लिक को दिखा रहे हो कि अमाल ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है, और जब आपको पता चलता है कि नहीं यार पूरे घर वाले मना कर रहे हैं, शायद बाहर भी ऐसा नहीं दिखा होगा, इसलिए मैं अपना ओपिनियन चेंज कर देता हूँ। यही अगर आप सोच के खेल रहे होते दिस इज नॉट फेयर। नेहल आपको फराह मैम ने भी एक अच्छी सीख दी है, उससे सीखो और अच्छे से खेलो गाइस। मेरे भी फाइनली ये 3 ही घर पे ऐसे सदस्य थे जिनका गेम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये बिल्कुल डबल माइंडेड होकर खेल रहे थे, कभी मतलब जहाँ इनको फायदा दिखता है ना ये उधर घुस जाने की कोशिश करते हैं, अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी। और इस विकेट के बारे में भी ये सारी ही चीज़ें डिस्कस हुई फराह मैम के द्वारा। इन 2-3 लोगों को ही एक्सपोज किया गया है। इन लोगों की जो हरकतें थी उनको बताया गया है, जैसे कि कुलिका मैम को बताया गया कि भाई आप ऐसे किसी की परवरिश के बारे में बात करते हो, खाना बनाने से किसी के परवरिश को जज कर देते हो, दैट इज नॉट गुड, ये करना छोड़ दीजिए। वहीं बसीर को बताया गया कि आप दूसरों को बोल रहे हो, दूसरों को इस शो के काबिल नहीं समझते हो, पहले आप खुद काबिल बन जाओ। वो डबल माइंडेड वाला गेम खेलना आप खुद बंद कर दो तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। सेम गोज टू द नेहल ऑल्सो, कि नेहल को भी समझाया गया कि भाई ये जो आप गेम खेल रहे हो ना दिस इज नॉट फेयर। आप एक लड़की हो रही हो, बाहर सब कुछ दिख रहा है, लड़की हो के आप अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो और लड़के के बारे में भी होते हैं, आपसे बहुत लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, तो आप लोग को इस हिसाब से खेलना चाहिए, आप लोग को इस हिसाब से देखना चाहिए, खुद को सुधारो, ये कहते हैं उनको मौका दिया जाए। और यही सारा कुछ हुआ था इस वीकेंड के बारे में, जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया इलेक्शन से लेकर एक्सपोज तक। आई होप सो आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग के साथ जुड़ जाना, क्योंकि हम लोग शायद ऐसे ही बिग बॉस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अभी डालने वाले, इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर हम लोग के चैनल के साथ जुड़ जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद गाइस।